कोसिकेंड को हम ऊपर लेके जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। जैसे कि आपके पास होता है साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंड एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 बाई कोसिकेंड स्केयर पाई एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्केयर पाई एक्स बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन में, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1, 2 बाई पाई साइन स्केयर एक्स, साइन स्केयर पाई एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो साइन, जब x की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो साइन स्केयर पाई बाई 2 बन जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो उसकी स्केयर भी कितनी होगी 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 2 पाई, आपका आंसर आ गया। इसकी लिमिट कितनी आ गई 2 बाई पाई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स इंटू टैन 1 बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे x आ रहा है और tan 1 बाई एक्स आ रहा है, तो जब यहाँ पे हम x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो x है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या इतना बन जाएगा इन्फिनिटी, और tan कितना आ रहा है 1 बाई एक्स आ रहा है, तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा tan 0। ठीक है, tan 0 कितना होता है 0 होता है। क्लियर, तो ये मेरे पास क्या आ रही है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है फिर से। क्लियर, अब यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, हम फिर से क्या करेंगे, इसको 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। tan 1 बाई एक्स आपको 0 दे रहा था और x आपको इन्फिनिटी दे रहा है, तो x को हम ओवर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में आपका जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी tan 1 बाई एक्स ओवर 1 बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, tan 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं तो सेपरेटली हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। tan 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्केयर। ठीक है, और ओवर में भी आपके 1 बाई एक्स पड़ा तो उसका डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सीकेंड स्केयर 1 बाई एक्स। तो x की जब हम वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा सीकेंड स्केयर 0, सीकेंड 0 कितना होता है 1। ठीक है, सीकेंड 0 1 होता है तो उसकी स्केयर भी कितनी आएगी 1 आएगी, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई 1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ए की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x आ रहा है और साथ में ए की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं ये कौन सी फॉर्म बन रही है, x आ रहा है तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, a की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, जब आप x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो मतलब a की पावर 0 हो जाएगी माइनस 1, तो किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वो कितनी वैल्यू दे देता है 1 दे देता है, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो मतलब a की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0 आ रही है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या फॉर्म बन गई 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। क्लियर, अब फिर से हम इसको 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 ओवर 1 बाई एक्स। सेपरेटली इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे। अब आपको पता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रही हो तो उसका डेरिवेटिव क्या बनता है, दिस इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए, ये इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a की पावर 1 बाई एक्स आ रहा है। क्लियर, तो a की पावर 1 बाई एक्स इंटू लॉग ए आएगा, इंटू 1 बाई एक्स का भी डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, a की पावर x आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, बट यहाँ पे a की पावर 1 बाई एक्स आ रहा है तो 1 बाई एक्स का साथ में डेरिवेटिव आएगा, वो कितना बन जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्केयर। अब ओवर में भी आपके पास क्या आएगा माइनस 1 बाई एक्स स्केयर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बच गया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए की पावर 1 बाई एक्स लॉग ए। ठीक है, x को जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे a की पावर कितना हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी, मतलब a की पावर 0 कितना होता है 1 इंटू लॉग ए, तो आंसर आपका कितना आ गया लॉग a आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस x की पावर m log x की पावर n इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस log x की पावर n ओवर x की पावर माइनस m। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये कौन सी फॉर्म बन रही है। ठीक है, जब यहाँ पे x आपका 0 को अप्रोच करेगा तो x की पावर m आ रहा है तो ये इसकी वैल्यू 0 आएगी, log x है
log x में जब हम 0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी, मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। बट अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, जो हमने लास्ट 3 पार्ट्स इसके अभी डिस्कस करे हैं। तो हम क्वेश्चन को किस में चेंज कर रहे थे, 0 बाई 0 फॉर्म में कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले आप इसका नोट पढ़ लो। नोट में क्या बोल रहा है, इन द इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी इफ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स डॉट जी एक्स इन्वॉल्व्स log x, then take log x in the numerator such that the form reduced to infinity by infinity, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ठीक है, और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो वहाँ पे आपके पास अगर log x आ रहा है तो log x को आपने नोमिनेटर में ही रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाना, ठीक है। नोमिनेटर में रखोगे तो आपकी जो फॉर्म होगी वो किस में रिड्यूस होगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में रिड्यूस हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम 0 बाई 0 फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर रहे, इसको किस फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। log x आपका जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, अगर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो आपने log x को नोमिनेटर में ही रखना है और उसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 log x की पावर n है ना, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, n इंटू log x की पावर n माइनस 1 इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ठीक है। ओवर में x की पावर माइनस m आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव माइनस m इंटू एक्स की पावर माइनस m माइनस 1, ठीक है। तो ये बन गया। अब फिर से हम पुट करेंगे, यहाँ पे अब आपके पास 1 बाई एक्स आ रहा है, ठीक है, ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही, माइनस m माइनस 1 आ रही है, तो ये फिर से x की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस m हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिर से आपके पास क्या बन गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, log x की पावर डिक्रीज़ कर रही है, x की पावर आपके पास फिक्स पड़ी है। एक बार एल हॉस्पिटल लगाने पे आपके पास क्या हुआ, log x की पावर रिड्यूस हो गई और x की पावर फिक्स रह रही है। सेम एज आप जब नेक्स्ट फिर से डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, log x की पावर कितनी आ रही है, n माइनस 1, तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू log x की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 2 इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। ओवर में क्या आ जाएगा, माइनस m ऑलरेडी पड़ा है तो x की पावर माइनस m है ना, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस m इंटू एक्स की पावर माइनस m माइनस 1, ठीक है। तो 1 बाई एक्स फिर से आपके पास इसमें पावर ऐड हो जाएगी, तो ये फिर क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस m बन जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे n माइनस 2 हो गया, log x की पावर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और nm आपके नेचुरल नंबर में से आ रहे थे, ठीक है। तो हम इस तरीके से आप क्या करोगे, n माइनस 2 टाइम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते जाओगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपके पास एंड पे क्या बनेगा, log x की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। log x की पावर जब 0 हो जाएगी तो log x की पावर 0 कितना होता है, 1, क्लियर। तो यहाँ पे ओवर में x की पावर कितनी पड़ी है, माइनस m, उसको ऊपर ले जाएंगे, क्लियर। क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल, ये आप देख लेना डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 सो ऑन 2 इंटू 1, ये सारा बन जाएगा, क्लियर। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करा था इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फर्स्ट टाइम अप्लाई करी तो माइनस m आया, 2 टाइम करी तो माइनस m इंटू माइनस m, मतलब m की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, माइनस m की पावर 2 होगी। फिर 3 टाइम करेंगे तो माइनस m की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। सो ऑन n टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस m की पावर n आ जाएगी, क्लियर। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, अवेल्यूएट लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cot स्केयर x माइनस 1 बाई एक्स स्केयर, ठीक है। इसकी सेकंड स्टेटमेंट भी दी हुई है कि cot स्केयर x माइनस 1 बाई एक्स स्केयर की जगह पे आपके पास ये भी आ सकता है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 बाई टेन स्केयर x माइनस 1 बाई एक्स स्केयर, ठीक है। 1 बाई टेन स्केयर x कितना होता है, cot स्केयर x ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं ये कौन सी फॉर्म बन रही है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cot स्केयर x माइनस 1 बाई एक्स स्केयर आ रहा है, cot 0 कितना होता है आपके पास, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो 1 बाई एक्स स्केयर, इसमें जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, क्लियर। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रही है तो हमने डिस्कस करा हुआ है इसको कैसे सोल्व करते हैं,
क्लियर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कोट स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, -1/x²। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बन गया, x² कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ओवर में साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, क्लियर। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि आपके पास कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, अगर इस टाइप की आइडेंटिटीज़ आ रही हैं तो उसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लोगे। जैसे साइन एक्स ओवर एक्स आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स ओवर एक्स आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हम पहले पुट कर देंगे इंडिटर्मिनेट फॉर्म यूज़ करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर में साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करा, x² से डिवाइड करा, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या पड़ा, x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स पड़ा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x² से मल्टीप्लाई कर दिया, x² से डिवाइड कर दिया। तो ये x² इंटू x² कितना हो जाएगा, x⁴, और ये कितना बन जाएगा, x² ओवर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो स्क्वायर को आप अलग भी कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x² कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर x⁴ इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x/sin x की होल पावर 2, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हम डाल देंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, क्लियर। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म बन गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x² कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर x⁴, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पुट करके देखो आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है, क्लियर। इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा हुआ है इसको, कोस स्क्वायर की वैल्यू भी डाल दी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी डाल दी है, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1 + cos 2x बन जाएगा। सॉरी, आपके पास क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + cos 2x होता है, और 2 साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 - cos 2x होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या बनेगा, x² 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा। ओवर में क्या आएगा, 2 इंटू x⁴। अब 2 cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, 1 + cos 2x आ जाएगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स वो कितना होता है, 1 - cos 2x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, क्लियर। फिर से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा तो कितना बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x² प्लस x² + 1 इंटू cos 2x माइनस 1 ओवर 2 इंटू x⁴। ये अब क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। आप x की वैल्यू 0 पुट करके देख सकते हो। फिर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ये आपके पास डेरिवेटिव करने के बाद आ जाएगा। फिर से आप चेक करोगे तो फिर 0/0 फॉर्म बनेगी, फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप करते जाओगे। यहाँ पे 4 टाइम हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। 4 टाइम अप्लाई करने के बाद आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, -2/3 आ, ठीक है।